मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति की बात कर चुके हैं। आज हम राजपूतों के भारतीय उत्पत्ति के मत के बारे में जानेंगे। राजपूतों की भारतीय उत्पत्ति का मत। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में भारतीय होने के विभिन्न जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी भवभूति के ग्रंथ कल्लण की राजतरंगिणी से ज्ञात होती है। राजपूत क्षत्रिय थे। इस बारे में प्राचीन काल में राजपूत शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए होता था। राजपूत विदेशी नहीं वरन प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज थे। इसके बात के समर्थक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद। सेकेंड है अग्निकुंड से उत्पत्ति। पृथ्वीराज रासो इस मत की प्रबल समर्थन करते हैं। ये बताते हैं कि आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ किया, जिसमें अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान उत्पन्न हुए, इसीलिए इन्हें ये अग्निवंशीय कहलाए। राजस्थानी चारणों व भाटों के अनुसार राजपूतों का जन्म अग्निकुंड से हुआ। पृथ्वीराज के समकालीन कश्मीरी पंडित जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि मलेच्छों ने पवित्र यज्ञ स्थल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अतः ब्रह्मा द्वारा असुर वध के लिए प्रेरित पुरुष विष्णु का अवतार हुआ। वहीं पुरुष चौहान के नाम से विख्यात हुआ। इनके अतिरिक्त बेदला के चौहानों के सीसाना अभिलेख, जोधराज कृत हमीर रासो, नैणसी की ख्यात तथा मैनपुरी के चौहानों के इतिहास की भी अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी गई है। राजपूतों के अग्निकुंड में उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न तर्कों के साथ आलोचना भी की जाती है, जो कि इस प्रकार है। आबू के अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहान उत्पत्ति चमत्कारिक ढंग से बतलाई गई है, जो कि अविश्वसनीय है। अधिकांश की उत्पत्ति का उल्लेख सर्वप्रथम रासो साहित्य में किया गया है। रासो साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय नहीं है। अधिकांश विद्वानों का रासो साहित्य संबंधी यह विश्लेषण है कि रासो की रचना 15वीं से 16वीं सदी के पूर्व नहीं हुई, परंतु रासो द्वारा वर्णित चारों अग्निवंशों का इतिहास 600 वर्ष पुराना है। राजपूत सूर्य व चंद्रवंशी थे। जनश्रुति ने राजपूतों को सूर्य तथा चंद्रवंशी बताया है। रामायण व महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ है। हमीर महाकाव्य में चौहान या चौहानों को सूर्यपुत्र कहा गया है। अंकलेश्वर शिलालेख में सभी राजपूत कुलों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी तथा यदुवंशी बताया गया है। सीकर के हर्षनाथ मंदिर से ज्ञात होता है कि अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर GN शर्मा इस पक्ष के प्रबल समर्थक हैं और इसमें सबल तर्क भी वे प्रस्तुत करते हैं। फोर्थ पॉइंट है राजपूत ब्राह्मण थे। इसका आधार है 12वीं शताब्दी का बिजोलिया अभिलेख। चौहानों को सर्वोपरि स्थान इसमें दिया गया है। डॉक्टर स्मिथ ने चंदेल राजपूतों को मध्य भारत की गौड़ जाति से संबंधित माना है। डॉक्टर भंडारकर चित्तौड़ व अचलेश्वर से प्राप्त अभिलेखों में राजस्थान के गहलोत या सिसोदिया राजपूतों को ब्राह्मण बताते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण बताया है। इस तथ्य में बताया गया है कि विपत्ति काल में धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म धारण किया, इसीलिए वे क्षत्रिय कहलाए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहिदत्त बताया है। ये गुहिदत्त के वंशज माने हैं। क्यामखा रासो तथा जालौर के श्रृंगा उत्कीर्ण लेख में भी चौहानों को ब्राह्मण का वंशज बताया है। चौहानों की उत्पत्ति के भारतीय मत की आलोचना भी प्रस्तुत हुई है। इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत को अस्वीकार किया है तथा उनका मानना है कि राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के सूचक हैं। जब वे अलग अलग स्थान पर जा बसे, तब वहाँ जिसको पुरोहित माना उसी का गोत्र धारण कर लिया। आधुनिक सामाजिक आर्थिक इतिहासकारों ने राजपूत वंश की उत्पत्ति के लिए कुछ सामाजिक प्रतिक्रियाओं को उत्तरदायी माना है। राजस्थान तथा गुजरात के प्रारंभिक राजपूतों का उदय उस समय विदेशी आक्रमण से आर्थिक व्यवस्था पतनोन्मुख हो रही थी। VS पाठक, VN पाठक व दशरथ शर्मा का मानना है कि राजपूत जाति में कई क्षत्रियतर वर्ण भी शामिल थे।
इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूत वंश की उत्पत्ति भारतीय समाज की विविध जातियों तथा जनजातियों के साथ साथ उन विदेशी आक्रामक जातियों से भी हुई जो भारत में बस गई थी। हिंदू समाज ने इन्हें आत्मसात कर लिया। पूर्व मध्यकाल के कई ग्रंथों में राजपूतों को मिश्रित वर्ण का बताया गया है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति का विषय आज भी विवादास्पद बना हुआ है, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, वे मूल रूप से भारतीय थे। जो भी ग्रंथ व अभिलेख सामग्री ज्ञात होती है उस आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजपूत क्षत्रिय वंश के थे। धन्यवाद।